सिटी 42 के सोशल मीडिया पर खुशामदीद। आज मैं मौजूद हूँ CIA चूंग में, जिन्होंने घरों में वारदातें करने वाला एक गिरोह पकड़ा है और इस गिरोह को लीड करती हैं ये खातून नसरीन, जो कि लाहौर और कराची पुलिस को डाकू रानी के नाम से जानी जाती हैं। इनकी क्या स्टोरी है, किस तरह से ये वारदातें करते हैं, किस तरह से इन्होंने गैंग बनाया, नसरीन से हम जानेंगे। नसरीन, ये बताइएगा कि कितनी वारदातें अब लाहौर में अब तक कर चुकी हैं? हमने पहली वारदात ये इधर ही हुई है, CCP के घर में हुई है। तो हमने ये की है तो हम कैमरे में आ गए थे, इसलिए पुलिस हमें पकड़ के इधर ले आई। ये तो पुलिस की काम है ना, उन्होंने कैसे पकड़ा? किस तरह से ख्याल आया आपने कि आपने एक गैंग बनाना है, घरों में वारदातें करनी है? ये इतना आसान काम नहीं है, तो इतना हौसला कहाँ से आया? हौसला तो नहीं था, छोड़ दिया था, काम कभी किया ही नहीं था। मैं तो जब पहले जेल गई थी तो छोड़ दिया था। और बस जो एक लड़का था उसने मुझे बोला कि बाजी मुझे पैसों की ज़रूरत है, हम काम कर लेते। मैंने मना भी किया, मैं क्या नहीं, मैं नहीं कर सकती, मेरा हस्बैंड पहले ही अंदर है, मैं नहीं कर सकती, उसके पीछे जाने वाला कोई भी नहीं। फिर उन लड़के से रब्ता हुआ, उन दूसरे लड़के से रब्ता किया, हम फिर इधर आए हैं। तो हमने मिलकर ये सीसी भर घर के जो काम है वो किया। अच्छा, आपने मेरी तरफ देखना है। आपने अभी बताया कि यहाँ पे आकर आपने काम शुरू किया। कितना अर्सा पहले आप कोई और भी किसी किस्म के जराइम में हम मुलव्वस हैं? नहीं, यही है बस, ये डकैती का ये बस यही कारकुन लेते थे, वो और कोई भी नहीं ऐसा। तो जो लाहौर में 3 वारदातें की हैं, उनमें से एक वारदात की बता दीजिएगा, किस तरह से प्लानिंग की, किस तरह से आप वहाँ पे गई, किस तरह से घर वालों को गन पॉइंट पे यरगमाल बनाया, कितना पैसा लूटा, फिर किस तरह से बांटा? मेरी पैसा तरफ हमने देखिए। पैसा तो जब अंदर गया, हम गुज़र रहे थे उधर गली में, तो उधर ना जो एक गाड़ी है, हम लेकर गुज़र रहे थे, तो एक औरत थी गाड़ी में बैठी हुई थी। तो उन्होंने गेट खोला, अंदर जाने लगा, हम गुज़र गए गेट के आगे से। और एक लड़का बोला, दूसरा, उसने बोला कि ये ना आंटी दरवाज़ा खोल रही है तो मैं इसके पीछे जाता, आप भी पीछे आ जाना। मैंने उसे बोला कि नहीं, हम नहीं ये करते, मैं मना करती रही हूँ उसे। उसने कहा नहीं नहीं, मैं चला जाता हूँ। जब वो अंदर चला गया तो सब अंदर, सबको जाना पड़ा, सब चले गए हैं। तो मैं बाहर ही खड़ी थी, गाड़ी के पीछे ही मैं खड़ी थी। मैंने जब देखा ये सरकारी नंबर है तो मैं इनके पीछे गई हूँ बुलाने के लिए। मैंने इसे ये बोला लड़कों से कि आप बाहर आ जाएँ, ये सरकारी घर है तो मसला बन जाएगा। उन्होंने बोला कि अब घुस तो आए हैं, कर ही लेते हैं। तो जब हम करके बाहर आए हैं तो हम गाड़ी में बैठे हैं, हम चले गए और उनके जो कैमरे लगे थे हम कैमरे में आ गए। अच्छा, ये तो वारदात हो गई जो CCTV कैमरों में आप आ गए और सरकारी घर था। जो बाकी 2 वारदातें थी, वो भी आपने ऐसे ही चलते ही आपको जहन में आ गया, या आपने पहले वो सोचा कि इस घर में जाना है? ऐसे तो नहीं हो सकता ना कि आप राह चलते आपको नज़र आए कि इस घर में नहीं पैसे नहीं, हैं। वो बच्ची तो दूसरे घर में बच्ची जा रही थी, दूसरे घर में बच्ची जा रही थी। वो ना कचरा फेंकने आई सी, दरवाज़ा खुला था। जब वो अंदर जाने लगी तो अंदर चले गए। अंदर जाके फिर काम किया तो वो 2 मियाँ बीवी थे करके, तो हम बाहर आ गए। तो 3 घरों में जो वारदातें आपने की हैं, कितने पैसे टोटल आपने, और क्या था? ज्वेलरी थी, कैश था? नहीं, ना ज्वेलरी नहीं थी और गोल्ड भी नहीं था, बस पैसे ही निकले हैं और वो हमने बांटे हैं, बस और कुछ भी नहीं है। इतने ज़्यादा भी नहीं थे, इतने ज़्यादा भी पैसे नहीं थे। उनकी वारदात जो की है ना वो इतनी ज़्यादा नहीं थी, बस पैसे ही निकले थे थोड़े से। कभी पिस्टल या गन उठाया है? नहीं, मैंने कभी गन नहीं पकड़ी है, कभी नहीं उठाई मैंने। गन में हाथ में लेती ही नहीं हूँ, ना मुझे पकड़नी आती है। तो वो हमें पता चला है कि आप पर्स में कैरी करती हैं? नहीं नहीं, गन मेरे पास नहीं थी, लड़कों के पास ही होती थी। मैं तो कभी नहीं गन पकड़ी, उनके पास ही होती। अच्छा, तो किस पैसे कौन तकसीम करता है? क्या फार्मूला आपने बनाया हुआ है कि कौन कितने पैसे लेगा? यही जो लड़का जो साथ खड़ा, इसका भाई था बड़ा। हम जब गए हैं तो उन्होंने पैसे जो ना पैसे उसने बांटे हैं हमें सबको, इसके भाई ने। तो कभी ये ज़हन में था जब आपने सोचा कि हमने गैंग बनानी है कि पुलिस पकड़ भी सकती है? हाँ, मुझे पता था, मैं इधर शो हूँ, मुझे पकड़ लेंगे, मुझे सब पता था। बस बुलाने के चक्करों में ये मैं आ गई हूँ इधर पुलिस वालों के साथ। मुझे पता था पुलिस वाले जानते हैं मुझे, तो मैं नहीं जा रही थी उधर। तो बस बुलाने के अंदर बस मैं कैमरे में। पुलिस वाले आपको कैसे जानते थे? आपने अभी कहा कि पुलिस वाले आपको जानते थे। क्या आप पहले पुलिस को मतलूब हैं? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं। मेरे हस्बैंड को पकड़ा था तो 1-2 दफ़ा उसे पकड़ा था, तो इसीलिए पुलिस वाले, मैं पीछे जाती थी उसको छुड़वाने के लिए या खाना लेकर जाती थी, इसलिए वो जानते थे। अच्छा, कराची में बताइएगा। आपने बताया आपके हस्बैंड पकड़े में कराची में है। कराची में भी आप पकड़ी गई थी, वो किस केस में आप पकड़ी गई? नहीं, कराची में नहीं मैं पकड़ी गई हूँ, ना मैं कराची में कोई वारदात की है। मुझे
3 दिन हुए थे मैं गई हूँ उधर, तो लोकेशन थी मेरे भाई के नंबर की, जो लोकेशन हो रही थी लोकेशन से पड़े हैं वो उधर पहुँच गया थे। ठीक है। जी। आपका भाई यहाँ पे हैं, आपका खावंद कराची में गिरफ़्तार है, तो ये कोई फैमिली बिजनेस है या मतलब कभी किसी ने कहा नहीं है कि ये काम गलत है, ये नहीं करना? नहीं, सब कह रहे हैं, सब जो हमारी फैमिली है, रिश्तेदार हैं, घर में किसी के घर में हम नहीं जाते हैं, ना आने देते हैं, वो मना कर देते हैं कि तुम्हारी वजह से, आप लोगों की वजह से हमें कोई मसला बन जाएगा, तो इसीलिए वो घर में किसी के नहीं हम जाते। तो कितने बच्चे हैं और अब अभी बच्चे किधर हैं? आप तो पुलिस की कस्टडी में हैं। बस जेठानी के पास बच्चे हैं मेरे, उनके पास ही हैं। परेशानी तो है बच्चों की, अभी तो 1-2 माह का बच्चा है मेरा, एक 3 साल का है, और बेटी जो 6.5 साल की है, बेटा 7.5 साल का है। ऐसी कौन सी मजबूरी है आपको कि आपने आपने भाई को साथ लेकर आपने वारदात की? भाई को बस देखना ऊपर है। भाई को मैंने नहीं बोला था, भाई की भी कोई मजबूरी थी, तो इसीलिए उन्होंने बोला कि मुझे भी शामिल कर लो, इसीलिए फिर उसे शामिल करना पड़ा। नहीं तो इतने लोग हैं जो रोज़ मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं और अपना रोज़गार कमाते हैं, तो मेरा भी पार्लर था, मैं मेहनत करती थी, सिलाई सेंटर मैंने खोला हुआ था। बस वो जो कहते हैं ना, अभी कोई आ जाए तो जो ज़ेन है वो उल्टा हो जाता है। बस एक लड़का मिला था हमें, बस उसने इस काम से लगा दिया। तो जेल में तो जाकर लोग सुधरते हैं, तो आप वहाँ से अपने कनेक्शन बना के आए कि आपने बाहर जाके ये गैंग बनाना है? नहीं, ऐसा कोई भी इरादा नहीं था कि हम गैंग बनाएंगे, हम काम करेंगे, ऐसा कोई इरादा नहीं था। तो अभी पछतावा है अपने किए हाँ पे? जी, पछतावा है हमें बहुत ज़्यादा है। हम माशरे से और हुकूमत से माफ़ी मांगना चाहते हैं, हमें माफ़ कर दें, गलती हो गई हमसे। जी, आपने नसरीन की जो है गुफ्तगू सुनी और किस तरह से CIA चुंग ने इनको गिरफ़्तार किया, DSP साहब से हम पूछते हैं। नसरीन उर्फ डाकू रानी के बारे में मज़ीद हम जानते हैं। DSP CIA सदर जो हैं फ़ारूक अस्कर अवान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। फ़ारूक साहब, एक बड़ा आपने अट्रैक्टिव लक़ब दिया है डाकू रानी, क्या इतनी हीनियस क्राइम में ही मुलव्वस है कि आपने इतना उसको मतलब उसको हाई ग्रेड में रखा हुआ है? जी बहुत शुक्रिया जी। ये हमने उसको नाम नहीं दिया, बल्कि ये नाम कराची पुलिस में मशहूर है, नसरीन एलियस डाकू रानी, और यहाँ पर भी जो लोग इसको जानते हैं वो इसी नाम से ही जानते हैं। तो इसका काम जो है वो घरों में वारदातें करना, जो घरों के नौकर होते हैं, बड़ी अच्छी सोसाइटियों में अट्रैक्टिव घर देख लिया और ये अपनी खातून होने का फ़ायदा उठाती है, अपनी दोस्ती कर ली किसी नौकर के साथ, सारी डिटेल ले ली और फिर ये घर में घुस के वारदातें करते हैं। कितना डेफिनेटली आपका काम है, जराइम पेशा अफराद से आपका पाला पड़ता रहता है, कितनी पुरएतमाद अपने काम में है? गलत है बेशक, कितनी पुरएतमाद है और नज़र आती है? जी कभी भी ना कोई भी मुलज़म जब वो पब्लिक मतलब अरेस्ट होने के बाद कभी भी वो ये नहीं कहता कि मैं गुनहगार हूँ। वो एक आपको दर्द भरी कहानी सुनाता है कि जी मैं बड़ा मज़लूम हूँ और मैं माशरे की सख्तियों की वजह से जुर्म करता हूँ, लेकिन असल में वो अपने तस्कीन के लिए वो क्रिमिनल उनकी जॉब है, ये अपने यानी उस जॉब के लिए ये काम करते हैं जैसे आपकी मेरी जॉब है, तो इनका काम ही यही है, ये इससे हटते ही नहीं है। तो ये क्रिमिनल है और हार्टेंड क्रिमिनल है। घर के अंदर घुस के डकैती करना, कुछ मुल्कों में उसकी सज़ा मौत है। मिडल ईस्ट के कुछ ऐसे मुल्क हैं कि अगर आप किसी की घर की दहलीज में घुस गए हैं और आपने आम रॉबरी की है तो उसकी सज़ा, हमारे मुल्क में तो अल्हम्दुलिल्लाह लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक है ये सज़ा। तो ये इससे बड़ा कोई जुर्म नहीं है। तो किस तरह से आप इसको ट्रेस आउट करने में कामयाब हुए इस गैंग को? जी कोई ना कोई शवायद छोड़ जाते हैं मुलज़म CCTV में और फिंगरप्रिंट से, तो वो हमारी एक टेक्निकल टीम है, वो मैं डिस्क्लोज़ नहीं करना चाहता कि वो फिर उनकी एफर्ट से ये पकड़े गए। तो कराची में ये पकड़ी गई, इसका खामन भी अब बता रहे थे वहाँ पे है, इसका भाई साथ है, तो ये क्या फैमिली पूरी क्रिमिनल रिकॉर्ड रखती है? जी ये तमाम फैमिली जो है क्रिमिनल रिकॉर्ड रखती है। इसकी बहन इस वक्त लांडी जेल में है, इसका हस्बैंड लांडी जेल में है, इसके जो देवर जेठ हैं वो वारदातें करते हैं
और इसके जो अपने भाई हैं वो भी वारदातें करते हैं। तो जो इसका फैमिली रिकॉर्ड है, क्या इसकी सज़ा या इसको जो सज़ा है या अदालत में इसको इसके ख़िलाफ़ कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस के तौर पर या सपोर्टिव एविडेंस के तौर पर कंसीडर हो सकते हैं? जी जी, मैं बताता हूँ। इसका अपना रिकॉर्ड और इसका शनाख्त हो जाना, दौरान आइडेंटिफिकेशन परेड इसका शनाख्त हो जाना ही काफ़ी है। और इसकी जो रिकवरी है तकरीबन 50 लाख के करीब, वो ये अल्हम्दुलिल्लाह अब ये कम से कम 14 साल के लिए ज़रूर जाएगी। आपको लगता है कि 14 साल से वो सज़ा हो पाएगी? देखें जी, हमारा काम है केस को उसके मेरिट पे बना के कोर्ट में भेजना। कोर्ट में एक इदारा है प्रोसिक्यूशन का जो उसको चेक करता है, फिर उसके बाद ट्रायल होता है। सम टाइम लोग ये पुलिस और ये जुडिशरी पे करते हैं, लेकिन लोग खुद माफ़ कर देते हैं। जो मुद्दई है, जब उसकी रिकवरी उसको मिल जाती है, वो फिर दोबारा कोर्ट जाना नहीं चाहता। मोस्टली केसेस ऐसे हैं जिसमें मुद्दइयों ने माफ़ कर दिया। तो आपका ख्याल में क्या ये इसको आप सिंध कराची पुलिस के हवाले किया जा सकता है? जी जी, कराची पुलिस इसको ले जाएगी जी। हम जब इसकी गिरफ्तारी और इसके मुकदमे कंप्लीट हो गए, हमने उनको इतला कर दी है, वो आके ले जाएंगे इसको जी। जी बहुत शुक्रिया। और ये बात बिल्कुल सही है कि आप अपने गलत काम की कोई भी जस्टिफिकेशन नहीं दे सकते, जिस तरह ये मुलज़मा नसरीन दे रही थी कि उन्हें कुछ पैसों की ज़रूरत है। ताहम लाहौर पुलिस की और चूंग पुलिस CIA चूंग की ये कामयाबी है कि उन्होंने बर वक्त जो है इस गैंग को पकड़ लिया और जो वारदातें हुई थी वो भी रिकवरी करवा ली। और फ़ारूक साहब, पूरा उम्मीद है कि अगर जिस तरह के शवाहिद अदालत में पेश किए जाएंगे, एटलीस्ट 10 से 14 साल की सज़ा इनसे वहाँ से हो सकती है।